दोस्तों, आज की कहानी है नेहा अपनी बहन अंजलि को क्या अपनी देवरानी बना पाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नेहा को सारी रात नींद नहीं आई। उसने बराबर में गहरी नींद में सोए अनिल को न जाने कितनी बार निहारा। वह 2-3 चक्कर बच्चों के कमरे में भी काट आई थी। पूरी रात बेचैनी में काट दी कि कल से पता नहीं मन पर क्या बीतेगी। सुबह की फ्लाइट से नेहा की जेठानी मीना को छोटी बहन अंजलि आने वाली थी। नेहा के विवाह को 7 साल हो गए थे। अभी तक उसने अंजलि को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। नेहा के विवाह के 15 दिन बाद ही मीना ने ही हंसी हंसी में एक दिन नेहा को बताया था, अनिल तो दीवाना था अंजलि का। अगर अंजलि अपने करियर को इतनी गंभीरता से न लेती तो आज तुम्हारी जगह अंजलि ही मेरी देवरानी होती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला तो वह प्यार मोहब्बत छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने ही हमारे पास लखनऊ में रहकर ही तो MBA किया था। अंजलि शादी के बंधन में जल्दी नहीं बंधना चाहती थी। तब माँ जी और बाबूजी ने तुम्हें पसंद किया। अनिल तो मान ही नहीं रहा था। फिर ये विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? नेहा ने पूछा था। जब अंजलि ने विवाह करने से मना कर दिया, माँ जी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। नेहा चुपचाप अनिल की असफल प्रेम कहानी सुनती रही थी। रात को ही अंजलि का फ़ोन आया था। उसका लखनऊ तबादला हो गया था। वह सीधे ही आ रही थी। नेहा जानती थी कि अंजलि ने अभी तक विवाह नहीं किया है। मीना ने तो रात से ही चहकना शुरू कर दिया था। अंजलि अब यहीं रहेगी तो कितना मज़ा आएगा। नेहा, तुम तो पहली बार मिलोगी उससे, देखना कितनी स्मार्ट है वह मेरी बहन। नेहा औपचारिकता बस मुस्कुराती रही। अनिल पर नजरें जमाई थी लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि अनिल खुश है या नहीं। नेहा व अनिल और उनके 2 बच्चे यश और समृद्ध हैं। जेठ जेठानी व उनके बेटे सार्थक और वीर, सास सुभद्रा देवी और ससुर केशव चंद सब लखनऊ में एक ही घर में रहते थे और सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब खुश थे, लेकिन अंजलि के आने की खबर से नेहा कुछ बेचैन थी। अंजलि सुबह अपने काम में लग गई। मीना बेहद खुश थी। बोली, नेहा, आज अंजलि की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गई। टैक्सी गेट पर रुकी तो मीना ने पति सुनील से कहा, शायद अंजलि आ गई। आप थोड़ी देर बाद ऑफिस जाना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है भाई। इकलौती साली साहिबा जो आ रही है। सुनील हंसा। अंजलि ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। मीना उसके गले लग गई। फिर नेहा से परिचय करवाया। अंजलि ने जिस तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा वह नेहा को पसंद नहीं आया। फिर भी वह उससे खुशी खुशी मिली। जब अंजलि सबसे बातें कर रही थी तो नेहा ने उसका जायजा लिया। सुंदर स्मार्ट पोनी टेल बनाए हुए, छोटा सा टॉप और जीन्स पहने छरहरी अंजलि काफ़ी आकर्षक थी। जब अनिल फ्रेश होकर आया तो अंजलि ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, कैसे हो? अनिल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। नेहा के दिल को कुछ हुआ, लेकिन प्रत्याशा सामान्य बनी रही। सुभद्रा देवी और केशव चंद उससे दिल्ली के हालचाल पूछते रहे। मीना व अंजलि के माता पिता मेरठ में रहते हैं। नेहा के माता पिता नहीं हैं। एक भाई है जो विदेश में रहता है। नाश्ता हंसी मजाक के माहौल में हुआ। सब अंजलि की बातों का मजा ले रहे थे। बच्चे भी उसके चिपके हुए थे। यश और समृद्ध थोड़ी देर तो संकोच में रहे, फिर उससे हिल मिल गए। नेहा की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अंजलि ने कहा, दीदी, अब मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ लो। मीना ने कहा, चुप कर, अब हमारे साथ ही रहेगी तू। सुनील ने भी कहा, अकेले कहीं रहने की क्या ज़रूरत है, यहीं रहो। सुनील और अनिल अपने अपने ऑफिस चले गए। केशव चंद पेपर पढ़ने लगे। सुभद्रा देवी तीनों से बातें करते हुए आराम से बाकी काम में मीना और नेहा का हाथ बटाने लगी। नेहा को थोड़ा चुप देखकर अंजलि हंसते हुए बोली, नेहा, क्या तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? मीना ने कहा, अरे नहीं, और तुमसे पहली बार मिली है, घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। अंजलि ने कहा, फिर तो ठीक है।
वरना मैंने तो सोचा अगर ऐसे ही सीरियस रहती होगी तो बेचारा अनिल तो बोर हो जाता होगा। वह तो बहुत हंसमुख है दीदी। अनिल अब भी वैसा ही है, शरारती, मस्त मौला, या फिर कुछ बदल गया है? आज तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। मीना हंसी। शाम को देख लेना। नेहा मन ही मन बुझती जा रही थी। लंच के बाद अपने कमरे में थोड़ा आराम करने लेटी तो विवाह के शुरुआती दिन याद आ गए। अनिल काफ़ी सीरियस रहता था। कभी हंसता बोलता नहीं था, चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देता था। नवविवाहितों वाली कोई बात नेहा ने महसूस नहीं की थी। फिर जब मीना ने अनिल और अंजलि के बारे में उसे बताया तो उसने अपने दिल को मजबूत कर सबको प्यार और सम्मान देकर दिल में अपना स्थान बना लिया। अब कुल मिलाकर उसकी गृहस्थी सामान्य चल रही थी। तो अब अंजलि आ गई। नेहा यश और समृद्ध को होमवर्क करवा रही थी कि अंजलि उसके रूम में आ गई। नेहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो वह सीधे बेड पर लेट गई। बोली, नेहा, अनिल कब तक आएगा? 7 बजे तक। नेहा ने संयत स्वर में कहा, ओह, अभी तो 1 घंटा बाकी है। बहुत बोर हो रही हूँ। चाय पियोगी? नेहा ने पूछा। नहीं, अनिल को आने दो, उसके साथ ही पीऊँगी। नेहा को अंजलि का अनिल के बारे में बात करने का ढंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करती भी क्या, कुछ कह नहीं सकती थी। अनिल आया तो अंजलि चहक उठी। फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर अनिल के बराबर में बैठकर ही चाय पी। घर के बाकी सभी सदस्य वहीं बैठे हुए थे। अंजलि ने पता नहीं कितनी पुरानी बातें छेड़ दी थी। नेहा का उतरा चेहरा देखकर अनिल ने पूछा, नेहा, तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ। यह सुनकर अंजलि ने ठहाका लगाया। बोली, वाह अनिल, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन चुके हो। इतनी चिंता पत्नी की? वह दिन भूल गए जब मुझे जाता देखकर आहें भर रहे थे? यह सुनकर सभी घरवाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब मीना ने बात संभाली। क्या कह रही हो अंजलि? कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला कर। अरे दीदी, सच ही तो बोल रही हूँ। नेहा ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। सब थोड़ी देर और बातें करके अपने अपने काम में लग गए। डिनर के समय भी अंजलि अनिल अनिल करती रही और वह उसकी हर बात का हंसते मुस्कुराते जवाब देता रहा। अगले दिन अंजलि ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सबके ऑफिस जाने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली कि अब कम से कम शाम तक तो वह मानसिक रूप से शांत रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुबह जब ऑफिस निकल जाते, शाम को घर लौटने पर रात के सोने तक अंजलि के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। नेहा दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्की साबित नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने अनिल के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब अंजलि की उच्च श्रृंखलता बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी अनिल के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन अनिल ने हमेशा टाला। यह भी नेहा ने नोट किया था, मगर अंजलि की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वह? घर में सब अंजलि की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। नेहा अजीब सी घुटन का शिकार रहने लगी। एक रात अनिल ने उससे पूछा, नेहा, क्या बात है, आजकल परेशान दिख रही हो? नेहा कुछ नहीं बोली। अनिल ने फिर कुछ नहीं पूछा तो नेहा की आंखें भर आई। क्या अनिल को मेरी परेशानी की वजह का अंदाज़ा नहीं होगा? इतने संगदिल क्यों हैं? अनिल, बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ न आ रही हो। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। नेहा रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में अनिल गहरी नींद सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें कर रहे के अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से बाहर निकलते हुए नेहा ने कदम ठिठक गए। अंजलि बहुत धीरे से अनिल से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना।
अनिल की कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद नेहा अपने रूम में आ गई। अनिल आराम करने लेट गया। फिर नेहा से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। नेहा मन ही मन आग बबूला हो रही थी, अतः जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे, आज नहीं कल। अनिल ने नेहा से चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है। कुछ ज़रूरी काम है क्या? क्या ज़रूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो। अब मुझे आराम करने दो, तुम भी आराम करो। नेहा को आग लग गई। सोचा बता दे उसे पता है कि क्या ज़रूरी काम है, मगर चुप रही। आराम क्या करना था, बस थोड़ी देर करवटें बदल कर उठ गई और वहीं रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही। 7 बजे के सोच कर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करें? क्या माँ बाबूजी से बात करें? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करें? क्या कहेंगे अंजलि अनिल से? अनिल क्या कहेंगे? उससे बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। अनिल आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते से गलतफहमी दिमाग में रख कर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ न रहना ही ठीक होगा। ये नेहा का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे नेहा को कुछ सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा। आँखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि टेढ़ा है पर मेरा है।